दोस्तों, जब बात अतिक्रमण की होती है तो एक वर्ग विशेष की बात होती है। आज सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण किया जा रहा है। जी हाँ, एक बड़ी संख्या में गैर कानूनी मज़ारे बनाकर सरकारी जमीनों को हथियाया जा रहा है। आज अगर आप देश के किसी भी कोने में चले जाएं, तो सड़क के दोनों तरफ किनारे आपको बड़ी संख्या में मज़ारे नजर आएंगी। अब सवाल ये है कि आखिर सरकारी जमीन पर इतनी मज़ारे कैसे बन गई, और केवल रोड पर नहीं, ये आजकल तो रेलवे स्टेशन के बीच में पाया जाता है। जी हाँ, ये अवैध तरीके से रेलवे स्टेशन पर भी मज़ारे बना लेते हैं, जंगल में बना लेते हैं, रेलवे पटरी के साइड में बना लेते हैं, फिर धीरे धीरे वहाँ ये रहने लगते हैं, फिर वहाँ एक मस्जिद बना लेते हैं। ये पूरी प्रक्रिया धीरे धीरे करते हुए उस जमीन को हथियाने की है। इन मज़ारों के जरिए सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने की एक पूरी प्रक्रिया है, जिसे कि एक तरह का बिजनेस मॉडल भी कहा जा सकता है। इसके तहत सबसे पहले किसी सरकारी जमीन को चिन्हित करके वहाँ एक कब्र बना दी जाती है, और फिर उसके बाद उस नकली कब्र को मजार का रूप दे दिया जाता है। धीरे धीरे उसका इतना विस्तार हो जाता है कि वो मजार किसी विशाल ढांचे में बदल जाती है। कुछ समय के बाद लोग यहाँ आकर रहने लगते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जब जांच की गई तो इन मजारों में जो कब्र बनी हुई है, उनमें से कई में मृत व्यक्ति के अवशेष ही नहीं है। यानी कब्र है और उस कब्र की एक मजार भी बनी हुई है, लेकिन उस कब्र में मानव अवशेष है ही नहीं। इसका सीधा मतलब ये है कि इन अवैध मजारों का निर्माण दो मकसद से किया गया है। पहला मकसद तो ये है कि सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लेना, और दूसरा समाज में धार्मिक ढांचे पर भी कब्जा कर लेना। और दोस्तों, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि नकली और अवैध मजारों पर हर साल भीड़ जुटाई जाती है, लोगों को बुलाया जाता है, इस कारण से कि प्रशासन इन अवैध मजारों के खिलाफ कोई कार्यवाही न कर सके। लेकिन अब प्रशासन जाग चुकी है और उनको इनका मकसद का पता चल चुका है। आपने देखा किस तरीके से योगी सरकार ने और दिल्ली सरकार ने इन अवैध मजारों पर अपनी कार्यवाही की। इन अवैध मजारों को जड़ से खत्म कर दिया। और इसी सिलसिले में आइए देखते हैं कि गुजरात में एक दिन में 108 मजारें ढाही गई। ये जानकारी खुद ही राज्य सरकार की ओर से दी गई है। जी हाँ, गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने बुधवार 21 फरवरी को विधानसभा में ये कहा कि भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार ने राज्य में 108 मजारों को ध्वस्त कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक साजिश के तहत होने वाले किसी भी अतिक्रमण के खिलाफ सरकार का अभियान जारी रहेगा। सांघवी ने ये भी कहा कि राज्य में अतिक्रमण को हटाने के लिए मुख्यमंत्री का बुलडोजर घूम रहा है। जी हाँ, आप सभी सावधान हो जाएं। जो भी इस तरह की हरकतें करेगा, जो भी अवैध मजार का निर्माण करेगा, उसके तहत सख्त कार्रवाई होगी। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक हर्ष सांघवी ने विधानसभा में जानकारी देते हुए बताया कि कुल मिलाकर राज्य में 108 मजारों को ध्वस्त कर दिया गया है। सोमनाथ के आसपास अतिक्रमण हटा दिया गया है।
दादा का ये बुलडोजर 20 फीट चौड़ी सड़क और 80 मीटर चौड़ी सड़क में घुस सकता है। सांघवी ने कहा कि साजिश के तहत किए गए किसी भी अतिक्रमण को बुलडोजर ध्वस्त करने के लिए तैयार है और ये गुजरात के कोने कोने में घूम रहा है। इसके साथ ही हर्ष सांघवी ने बताया कि प्रदेश की सरकार ने 74 करोड़ रुपए की लागत से ऐतिहासिक ऊपरकोट किले का जीर्णोद्धार करवाया है, जिसका उद्घाटन सीएम भूपेंद्र पटेल ने पिछले सितंबर में किया था। सांघवी ने कहा कि द्वारका से शुरू हुआ अतिक्रमण विरोधी अभियान पोरबंदर, अहमदाबाद, सूरत, पावागढ़, गिर सोमनाथ और जामनगर तक पहुंच गया है। दोस्तों, प्रशासन अब जाग चुका है, सरकार अब जाग चुकी है। सरकार को इनके षड्यंत्र का पता चल चुका है और सरकार अब ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि कहीं भी अवैध मजारे बनाई जाएं और तुरंत उनके मजारों को ध्वस्त कर दिया जाएगा।